भारतीय बहुजनों को अपने आप को अच्छे से तैयार करना है। उनकी सरकार तो पहले से ही बनी हुई है। जैसे जो अधिकारी लोग हैं मूल निवासी बहुजन समाज के, उनकी संख्या कम नहीं है। हम देखते हैं चारों तरफ उनके अधिकारी हैं। हो सकता है कि वो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की पोस्ट पर नहीं हो, लेकिन फिर भी जो अपने लोगों का भला करने के लिए वो काफ़ी संख्या में हैं। अगर वो थोड़ा सकारात्मक दृष्टि से सोचे तो अपने लोगों का काफ़ी भला कर सकते हैं। तो उनको अपने आप को तैयार करना और जो उनको कुछ मिला है उसके ऊपर संतुष्ट रहना चाहिए। मूल निवासी बहुजन समाज के जो अधिकारी जो लोग हैं, नेता लोग हैं, उनको दृष्टिगोचर होना बहुत ज़रूरी है। उनको पिछड़ना चाहिए। जैसे कि ब्राह्मणवाद, हिंदूवाद जो है, जातवाद की जो अंदर की जो फीलिंग है वो ये चाहते हैं कि ये लोग आगे नहीं आए, ये डरे रहें। लेकिन जैसा दुश्मन चाहता है, उनकी विचारधारा चाहती है, भगवानी देवताई विचारधारा ये चाहती है कि भाई आप डरे रहें। लेकिन अम्बेडकरवाद और जो बहुजनवाद जो यहाँ और जो लेफ्टिस्ट विचारधारा वो ये चाहती है कि जो उस विचारधारा के जो वाहक हैं उनको आगे आना चाहिए, उनको दिखाई देना चाहिए। तो अधिकारियों को दफ्तरों के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो लगा लेनी चाहिए, या जो दूसरे बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनकी फ़ोटो लगानी चाहिए, जिससे कि पता लगता है कि भाई यहाँ पर उनके समाज का कोई व्यक्ति बैठा है। और अधिकारियों को जो ये बहुजन जो ये टाई है, ये पंचशील की जो टाई है, इसको पहनना चाहिए। इसको दफ्तर में बैठ कर के धड़ल्ले से इसको पहन करके बैठना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो अल्पजन, जो चुटकी भर जो भगवानी देवताई जो दूत हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, या उनके जो चमचे हैं, वो लोग तिलक लगा के बैठते हैं, वो लोग जनेऊ लगा के बैठते हैं, वो लाल धागा लगा के बैठते हैं। जब वो बैठ सकते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर के जो सिपाही हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के जो लोग हैं, उनको ये पंचशील का पट्टा पहन करके बैठने में क्या डर लगता है, क्या उनको शर्म आती है। तो जो अधिकारी बन गए हैं वो ऐसे ही नहीं बने हैं, वो अपने दम पर अधिकारी बने हैं, किसी की भीख से अधिकारी नहीं बने हैं, वो अधिकार के रूप में बने हैं। तो उनको आगे आना चाहिए और दफ्तरों में अधिकारियों को ये पंचशील की जो टाई है इसको पहन करके बैठना चाहिए। अपने जेब पर महापुरुषों के जो चित्र वाला पेन लगाएं, अपने हाथों पे सफ़ेद धागे बांधें। तो जो ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा हमारी जो है वो फैलनी चाहिए। तो हम लोगों को जो है पिछड़ना है, हम लोगों को दिखना है, दिखाई देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर छुप जाएं। हम जब सच्चे हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, तो हम लोगों को जो है वो दिखते रहना ज़रूरी है। और इसी से हमारी जो विचारधारा है और जो हमारे जो लाभार्थी हैं उन लोगों को लाभ होगा और जो विचारधारा आगे बढ़ेगी। जो दिखता है सो बिकता है। चुटकी भर जो विदेशी आ रही है वो नहीं डरता, तो जो हाथी जैसे जो लोग हैं वो कैसे डर जाते हैं। तो ये मनोविज्ञान जो है हमको भी पैदा करना होगा और हम लोगों को आगे आना होगा। तो मैंने ये इसके बारे में बताया है। और आप और दूसरी चीज़ें भी इसमें ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी गाड़ियों के ऊपर महापुरुषों के चित्र लगाएं, माननीय कांशीराम के चित्र लगाएं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, महात्मा ज्योतिबा फूले हैं, और अपने घरों पे पंचशील का ये झंडा लगाएं। जब हम पंचशील का झंडा लगाएंगे तो जो कमज़ोर जो लोग हैं वो भी देख देख करके लगाएंगे। ताकतवर जो लोग हैं, अधिकारी जो लोग हैं, नेता लोग हैं, उनको ये पहल करनी होगी। हमारे जो नेता हैं, सभी पार्टियों के नेताओं के लिए एक ये सामूहिक एडवाइस है कि भाई उन सब लोगों को अपनी पार्टी के जो चिन्ह है उसके साथ साथ अपनी पार्टी के लोगों के साथ साथ उनको पंचशील का पट्टा भी लगाना चाहिए। क्योंकि जो यहाँ पर जो जय हिंद वाले जो लोग हैं, वंदे मातरम बोलने वाले लोग हैं, वो लाल धागा बांधते हैं, वो सारे के सारे लोग तिलक लगाते हैं, सब के सब लोग जनेऊ पहनते हैं, सब के सब लोग राम राम बोलते हैं। यहाँ भारत के अंदर लोकतंत्र होते हुए भी वो राजा की बात करते हैं।
हम लोग तो जय भीम वाले लोग हैं, तो हम लोकतंत्र की बात करने वाले लोग हैं। वैसे देश के अंदर लोकतंत्र है, उनको भी जय भीम बोलना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। राम राजा था, और राम जो है वो लोकतांत्रिक नहीं था। वो तो उसने अपनी जो पत्नी के साथ में जो व्यवहार किया, और शंभुक ऋषि को पढ़ने नहीं दिया, और बहुत सारी ऐसे बातें हैं, उनसे ये सिद्ध होता है कि वो निर्दयी राजा था। तो उसका नाम काहे के ले लेना, इसलिए जय भीम बोलना ज़्यादा जरूरी है। और ये जो जय भीम से इसे प्रचार होगा। हमें आपसी तालमेल करना है। जितने भी जो समाज के जो लोग हैं, एक जैसे लोग हैं, जो इस देश में 85% की संख्या के अंदर लोग हैं, आपस में एक दूसरे को जय भीम बोलना है। और जिनसे पहले दुश्मनाई भी रही है, तो कोशिश करना है कि उस दुश्मनाई को भूल करके आपस में मिलना है, उसके जय भीम बोलना है। चाहे उम्र में कोई छोटा भी है, तो भी मतलब कि हम लोगों को इतना लचीला होना है कि हमको उसको जय भीम नमो बुद्धाय बोलना है। और इस तरह से मतलब कि हमारी जो बात है, आपसी आपसी तालमेल हो गया, और आपसी तालमेल होगा तो हमारी तैयारी होगी। हम लोगों को जाति के आधार पर डरना नहीं है। जाति के आधार पर अपने लोगों को सबको जोड़ना है। और अपनी जाति से हम प्यार ना करें, लेकिन अपने जाति के लोगों से प्यार करना है। अब अपनी जाति के लोगों को निकालें कैसे? अपनी जाति के लोगों को हम एक तो ये पंचशील के पट्टे से निकाल सकते हैं, और दूसरा जो है हम अपनी जाति लगा करके निकाल सकते हैं। जब तक इस देश के अंदर जातिवाद खत्म नहीं होता है, तब तक हम अपनी जातियों का इस्तेमाल करें। जब हम अपनी जाति से प्यार करने लग जाएंगे, तो हमारे लोग हमारे पास में आएंगे, और जो यहाँ पर जो शत्रु है, जो अब तक हमारी जाति के सामने जी और साहब नहीं लगाता, वो डरने लग जाएगा। वो कहता है कि हम आपकी जाति को पुकारेंगे तो आपके लोग ही बुरा मानते हैं। वो इसलिए बुरा मानते हैं क्योंकि जो शत्रु जो लोग हैं, वो उन्होंने हमारे लोगों को बहका दिया गया है कि ये जातियां छोटी होती हैं, जबकि छोटी कुछ नहीं होता। छोटी ये विचारधारा है। जिन लोगों की संकीर्ण मानसिकता है, जो देवताई और भगवानी का नाम लेकर के हम लोगों की जातियों को जो छोटा बताते हैं, वो लोग शैतान लोग हैं, वही छोटे हैं। उनकी मानसिकता छोटी है। तो हमारी जाति छोटी नहीं है। और जब हमारी विचारधारा बराबरी की है और मानवतावादी है, तो हम लोग इनसे बड़े लोग हैं, क्योंकि उनकी विचारधारा के अंदर संकीर्णता है। और हम लोगों को जो मुद्दों में हमारी सामूहिकता होनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जितनी भी हमारी राजनीतिक पार्टियां बनी है, रजिस्टर्ड है, जो पंजीकृत हैं, गैर पंजीकृत हैं, और जितने भी जो लोग हैं, उन सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और विशेषकर यहाँ पर जो चुनाव सुधार का जो मुद्दा है, उसको सपोर्ट करना है। जैसे भी बैलेट का जो बैलेट के लिए बात उठ रही है, तो और वामसेफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी हैं, और बहुजन जो मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वामन मेश्राम, वो पूरे जोर शोर से और काफ़ी दिनों से इस बात को उठा रहे हैं। तो सब लोगों को उनको आंख मूंद करके सपोर्ट करना है, क्योंकि इस देश के अंदर वो लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर वोट तंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। दूसरे शैतान लोग उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा कि ये चुटकी भर जो लोग विदेशी आ रही है लोग, ये कैसे रोड शो करके ये जीत जाते हैं। और हमारी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, चाहे भाई चंद्रशेखर आज़ाद की रैली हो, चाहे बहन कुमारी मायावती की रैली हो, वामन मेश्राम की रैली हो, और यहाँ पर जो हमारे दूसरे लोगों की रैलियाँ हों, वो बड़ी बड़ी रैलियाँ होने के बाद भी कुछ नहीं जीत पाते। तो इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि ये जो विदेशी जो चुटकी भर लोग ये क्या जादूगरी करते हैं। तो इसलिए हमको चुनाव सुधार ईमानदारी से कराना है। जब हम मेहनत करेंगे ईमानदारी से, तो हम माननीय कांशीराम जी का जो सपना जो है वो पूरा करेंगे। वो कहते थे कि भाई हमने तो सिर्फ हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो तैयारी है और ईमानदारी है, और जब हम इस तरह से काम करेंगे तो हम इस देश के अंदर सत्तासीन होंगे। तो हम लोगों को इन बातों पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। अपने संगठन को मजबूत करना, जो भी अपनी पार्टी जो चलाता है, उसका संगठन बूथ स्तर तक मजबूत होना चाहिए। उसके चाहे वो विधानसभा का स्तर हो, चाहे लोकसभा का स्तर हो, चाहे उसका वार्ड का स्तर हो, उसके ऊपर उसका संगठन अच्छे से मजबूत हो, उसके संगठन की समीक्षा हो, और सभी लोगों को इसमें इलेक्टोरल रोल में शामिल किया जाए। आधार कार्ड को वोट से जुड़वाने की जो बात है, महिलाओं को उनका प्रतिनिधित्व देने की बात है। 50% महिलाओं की संख्या है। यदि उनको दूसरे लोग नहीं देते हैं, नई पार्टियां टिकट देती हैं, तो हम लोगों को उनको अपने संगठन में शामिल करना है। यही ये बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, बातें हैं। इन्हीं से बहुजन समाज जो है वो अपने आगे बढ़ेगा, और इस देश के अंदर जो महापुरुषों का जो सपना है, बराबरी का सपना है, भाईचारे का जो सपना है, इस देश के अंदर शांति स्थापित हो, ये पूरा होगा। इसके साथ मैं सबको साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर R.K. चमार, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।